राजसमंद में आगामी 16 जुलाई को ब्रह्म शक्ति महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आयोजन को लेकर आज युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के पदाधिकारियों ने दोइंदा में कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया। युवा ब्रह्म शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पुरोहित के अनुसार आगामी 16 जुलाई को राजसमंद में ब्रह्म शक्ति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 16 जुलाई को द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली से सुबह 11 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां ब्रह्म समाज के महिला पुरुष सहित युवा भाग लेंगे। विशेष तौर से शोभा यात्रा में 5100 महिलाएं कलश लेकर साथ चलेगी। शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर चौपाटी, जलचक्की, नादवारा रोड होते हुए दोइंदा बस स्टैंड पहुंचेगी, जहां भगवान परशुराम महादेव की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसके बाद दोइंदा बस स्टैंड पर धर्मसभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के भी पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी पदाधिकारी व समाज के जन भाग लेंगे। देखिए पूरी खबर राजसमंद अपडेट पर। मैं योगेश पुरोहित, युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष। 16 जुलाई को युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के द्वारा ब्रह्म शक्ति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग पूरे राजस्थान संभाग से, राजस्थान से और साथ ही साथ अन्य राज्यों से भी ब्राह्मण बंधु हिस्सा लेंगे। ये मुख्य जो कार्यक्रम है, इसमें शोभा यात्रा रखी गई है, जो द्वारकाधीश मंदिर से शुरू होकर जनचक्की टीले से होते हुए दोइंदा इसका समापन होगा और फिर धर्मसभा और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में ब्रह्म शक्ति की पूरी टीम लगभग 2 महीने से जुटी हुई है और लगभग इस कार्यक्रम में हमारे 2000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन ये होने जा रहा है मुझे, और इस कार्यक्रम में पहली बार मातृशक्ति भी शामिल है। लगभग 5100 कलश यात्रा का हमारा लक्ष्य है, तो बहुत ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है। और क्या क्या होगा कार्यक्रम के बाद में इसके बाद भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, उसके बाद में बड़ी है लगभग 7 मिनट। इसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता भी शामिल होने की संभावना बताई जा रही है, तो मुख्य कौन कौन रहेंगे? मुख्य अभी सबसे चल रही है चर्चा, लगभग प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जी जोशी बुला रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी भी टाइम दे रहे हैं और अन्य कांग्रेस और बीजेपी से सभी जो बड़े नेता हैं लगभग संपर्क कर रहे हैं और लगभग आ रहे हैं। और बाकी राजनीतिक दलों के साथ साथ संत महानुभाव और वरिष्ठ जो भी हमारे ब्राह्मण समाज के जो गरीब जन है, मैंने हट जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। तो वहाँ से शुरुआत होगी, काफ़ी बड़ी शोभा यात्रा है, अभी तक की सबसे बड़ी शोभा यात्रा इसको बोला जा सकता है और बड़ा आयोजन इसको कहा जा सकता है। शोभा यात्रा 11 बजे शुरू होगी, वो जनचक्की से होते हुए दोइंदा समाप्त होगा और इसमें हज़ारों की तादाद होगी, बहुत बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। हमारी संख्या क्या लगती है? हमारी संख्या हमारे लगभग 25,000 का हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम को आयोजित करने का एक्चुअली भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण है, तो उसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। पिछले कुछ 2-4 वर्षों से हमने कार्यक्रम नहीं कर पाए, चाहे कोरोना की वजह से हो चाहे अन्य कोई भी कारण है, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए थे शोभा यात्रा का कार्यक्रम। और समाज में काफ़ी टाइम से कार्यकर्ताओं ने भी हमें मांग थी कि आयोजन होना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, तो हमें ये उचित अवसर लगा और इस अवसर पर हम भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। धर्मो रक्षति रक्षतः ये वाक्य को लेकर चल रहा है, जो समस्त ब्राह्मण समाज के लिए एक जागरण का समय है। सुप्त ब्राह्मण जो है उसे एक बार जगाने की आवश्यकता है, तो हम इस ध्येय वाक्य पे कार्य कर रहे हैं कि धर्मो धर्मम रक्षति, कि हम यदि धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो उसी जागरण को लेकर हमारा कार्यक्रम है और इसे और भव्य और अच्छा बनाने का प्रयास हम करेंगे। और ये कार्यक्रम सर्व हिंदू समाज का है, ब्रह्म शक्ति इसके आयोजक है, अगुवाई कर रही है। ये कार्यक्रम सनातन धर्म का और सभी सनातन धर्मों के लोगों को, सभी समाजों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं और ये कार्यक्रम सर्व हिंदू समाज का है। इसमें आप सभी सर्व हिंदू समाज सादर आमंत्रित हैं।
हम तो ब्रह्म शक्ति सिर्फ आयोजक हैं और अगुवाई करते हैं। की स्थापना जब से हुई ना तब से अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए, चाहे रक्तदान का देख लो, चाहे खेल महाकुंभ का देख लो, या हमने धारा 370 हटाने के लिए 10,000 रक्त से रंजित हस्ताक्षर हमने राष्ट्रपति को भिजवाए थे। तो आप अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है। इससे पूर्व जो भी कार्यक्रम हुए हैं बहुत ऐतिहासिक हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अब आप तो कुछ भी उस टाइम भी अगर आप बोल सकते थे तो ये कार्यक्रम तो हमेशा आयोजित होते हैं, तो ये इस तरह का कोई जवाब नहीं। सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। ब्रह्म शक्ति ने जो आयोजन किया उसमें कोई राजनीतिक दल विशेष का कोई वो नहीं लेता है। लगभग सभी राजनीतिक दल समर्थन देते हैं। बड़ा समाज है तो सारे समाज जुड़ते हैं, और ये केवल एक सामाजिक कार्यक्रम है, न कि राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक लोग आके जुड़ते हैं अपने नफे नुकसान के लिए, तो वो सब स्वतंत्र है। पिछले विगत 2 वर्षों और 3 वर्षों में हम कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो हमने इस बार सोचा कि इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम हो जिसमें सब सर्व ब्राह्मण समाज का महासंगम हो। इस कारण से हमने ये भव्य कार्यक्रम आयोजन करने का सोचा है। बाकी विशेष ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई इस तरह से तो वो नहीं है। हम हर बार परशुराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजन करते हैं और वो इसी का हिस्सा है हमारा संगठन का। आपको हम इधर आते हैं 16 जुलाई को युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ का ब्रह्म शक्ति महाकुंभ का आयोजन राजसमंद की पावन धरा पर होने जा रहा है, और ये अभी तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान के हर जिलों से और अन्य कई राज्यों से, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों से और पूरे राजस्थान से ब्राह्मण बंधु इस कार्यक्रम में पधारेंगे। और साथ ही साथ मेवाड़ संभाग के लगभग सभी गांवों से, शहरों से, जिलों से सभी बड़ी संख्या में ब्राह्मण बंधु इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सीपी साहब और डॉक्टर साहब विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सीपी साहब से भी हम बातचीत चल रही है, और उसके साथ साथ असम सरकार के कई राज्य मंत्री भी आएंगे और कई वीआईपी लोग, गणमान्य लोग हिस्सा लेंगे, और इसके साथ साथ साधु संत वगैरह सब पधारेंगे। ब्रह्म शक्ति द्वारा जो परशुराम महादेव की प्रतिमा का जो स्थापना का जो कार्यक्रम है, कैसे क्या रूपरेखा रहेगी इसके बारे में? युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के द्वारा जो प्रभु द्वारिकाधीश की पावन नगरी में शोभा यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन 16 मई 2023 को जो होने जा रहा है, वह प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के चरणों से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर बालकृष्ण स्टेडियम से कलश यात्रा 5001 कलश का जो लक्ष्य है वो पूर्ण कर बालकृष्ण स्टेडियम से कलश यात्रा जुड़ेगी उसमें, और कांकरोली मुख्य मार्ग होते हुए TVS चौराहे होते हुए धुइंदा प्रस्थान करेगी। तत्पश्चात मूर्ति का अनावरण धुइंदा में होगा। उसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, और गोष्ठी के पश्चात भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। अनुमानित इस शोभा यात्रा में संख्या क्या रहेगी? हमारा एस्टीमेट तो ये था कि 5,000 तो कलश है ही, उसके बाद में शोभा यात्रा और सब कुछ मिला के 10-20 हज़ार का एक टारगेट है, 20 से 25 हज़ार का, जो हम पूरा करेंगे।